प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप सभी जन चंगे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं बाइबल के वचन के द्वारा। आप सभी ने एक कैरेक्टर को देखा होगा बाइबल में, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। राइट, आप सबने सुना है, नाम सुना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया है। तो आज हम उसी कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारा, राइट, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, मृत्यु कैसे हुई, उसे हम कहानी के रूप में और बाइबल के स्वरूप में हम पढ़ेंगे। और आप सभी को मैं इंकरेज करता हूँ आपके लाइफ में आज का वचन, आज जो भी बातें होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। जब मैं कल रात में जब बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा थॉट हुआ कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या क्यों की गई। आप सबको पता है कि उसकी हत्या की हुई है, बट डीपली पता है कि क्यों उसकी हत्या की गई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या किस कारण और किसके बोलने पे हुई है। राइट, आई होप आप सभी जन ब्लेस्ड है। आज जो भी वचन, जो भी स्टोरी बाइबल की आप सुनेंगे, 100 गुना फलों को लेके आएंगे आपके जीवन में। आइए तो हम स्टार्ट करते स्टोरी से। ठीक है, आजकल पता है हम लोग क्या करते हैं, हमारे खुद की ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी में, कि हम एक वायदा, एक वाचा बांध देते हैं कि अगर आज अगर तू पास एग्ज़ाम कर रहा है, अगर यार तू ट्राई कर रेस अगर पार कर रहा है, राइट, अगर कोई अपना दोस्त अगर वो ड्राई के रेस को पार कर रहा है तो हम उससे वाचा बांधते कि नहीं, अगर तू रेस पार कर दिया तो मैं तुझे ये दूंगा। मैं वाचा बांधता हूँ, तुझे जो चाहिए मैं वो दूंगा। वो जुबान का पक्का होता है, राइट, कि अगर तू एक बार रेस पार करके दिखा, या वॉटेवर, अगर आपके फैमिली वाले बोलते, मम्मी पापा बोलते कि अगर तू एग्ज़ाम में पास होके दिखाएंगा या दिखाएंगी तो मैं तुझे वाचा देता हूँ या मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू जो चाहिए वो तू मांगेंगी मुझसे तो मैं तुझे दे दूंगा। राइट, आपके मम्मी पापा या फैमिली वाले या दोस्त या कोई भी कलीग्स वगैरह आपको बोलते हैं, जुबा देते हैं कि नहीं, अगर तू ये चीज़ करेंगी, अगर वो चीज़ में अगर तू सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर तुझे सक्सेस मिलता है तो मैं तुझे जुबा देता हूँ कि तुझे मैं वो चीज़ दूंगी या दूंगा, अगर जो चीज़ तुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए मेहनत करते हैं या उसके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, इंकरेज करते हैं। लाइक अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में भी 12 के एग्ज़ाम दे रहे हो, 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप उसमें 80% लाते हो तो जो आपके मम्मी पापा ने या किसी ने भी बोला होगा कि मैं तुझे जो चाहिए, तुझे मुँह मांगी कीमत या मुँह मांगी बोली दूंगा या वस्तु दूंगा, तो अपन क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम में लड़का या लड़की जो भी पास होते हो अपने फैमिली से ये चीज़ मांगते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज अगर आप फेल होते हैं तो जो आपके मम्मी पापा ने जो वाचा बांधी है, मीन्स जो बोला है कि मैं तुझे जो चाहिए तुझे वो दूंगा, फेल होने के बाद में वो तो व्यक्ति नहीं देगा ना, बराबर नहीं देगा, वो तो बोलेगा भी नहीं, चल ठीक है नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे देना करके, ऐसा बोलेंगे अपना फैमिली वाला। बट ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आप पास होते हो, आपकी पूरी मेहनत करते हो, आप सब कुछ करते हो, उसके बाद में आपके माँ बाप खुश होते कि नहीं यार, मेरी बेटी ने कि नहीं 90% के ऊपर, 95% के ऊपर उन्होंने स्कोर लेके आए हैं,
तो वो अति आनंदित खुश होते हैं, राइट। खुशी के कारण वो लोग क्या कहते हैं कि बोल बेटा बेटी तुझे क्या चाहिए। वो जुबा देते कि तू जो मांगेंगी, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, बस तू बोल। ठीक उसी तरह ही एक राजा है बाइबल में, हेरोदेस, राइट। हेरोदेस के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या किस कारण हुई है और किसके कहने पे हुई है। जो हेरोदेस होता है राजा होता है, ठीक है। तो राजा का एक भाई होता है फिलिपुस। जो फिलिपुस की जो पत्नी रहती है हेरोदियास, राइट। मैं फिर से कहता हूँ कैरेक्टर का नाम। जो हेरोदेस होता है राजा, उसका भाई होता है फिलिपुस, और फिलिपुस की जो पत्नी होती है हेरोदियास। तो हेरोदियास जो लेडीज होती है, तो हेरोदेस क्या करता है, अपने ही भाई की पत्नी के साथ में शादी कर लेता है, ब्याह रचा लेता है। आप सभी को समझ में आ रहा है। हेरोदेस क्या करता है, उसका जो भाई होता है फिलिपुस, उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी के साथ में वो ब्याह रचा लेता है, मीन्स शादी कर लेता है। बट बाइबल में ये लिखा है, ये गलत है। बाइबल के अनुसार यह विवाह पापपूर्ण था, राइट। तो हेरोदेस ने उसके भाई की पत्नी के साथ में, हेरोदियास के साथ में उसने ब्याह रचाया है, ठीक है। ये एक पाप है। और यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस को इतना बताया था कि तू पाप कर रहा है, मीन्स शादी तो कर ही रहा था, वो भी पाप कर रहा था। और से अन्य पाप थे जो यूहन्ना ने हेरोदेस को बताया था कि तू तौबा कर, पाप से मुंह फिरा के तू आगे बढ़। अगर तू आगे बढ़ेगा तो तू स्वर्ग का राज्य देखेगा। बट हेरोदेस जानता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों के ऊपर वो मनन करता था, बट वो अंदर ही अंदर डरता था, क्योंकि वो एक राजा है, राइट। क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसके बोलने पे हर एक लोग तौबा करके पाप से कि नहीं यीशु मसीह के पीछे चल फिरते थे। ठीक उसी तरह मैं आपको इंकरेज करता हूँ हेरोदेस की स्टोरी के लिए। जब हेरोदेस ने उसके भाई की पत्नी से शादी किया हेरोदियास के साथ में, ठीक है। तो यूहन्ना हमेशा मतलब ये करता था, मना करता था, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। फिर भी उन्होंने किया, शादी किया वगैरह। जो भी उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। और कहीं ना कहीं पे हेरोदेस यूहन्ना के लिए वो चीज़ जो सब मतलब उसके दिल में थोड़ी सी जगह थी कि नहीं, ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हेरोदियास थी, जो फिलिपुस की पत्नी, जो अभी हेरोदेस की पत्नी हुई है हेरोदियास, ठीक है। उसको एक पुत्री थी, उसका नाम मैं बाद में लूँगा, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको। जो हेरोदियास था, लेडीज थी, तो उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत नफरत थी, क्योंकि बार बार है कि नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें वो चीज़ बोलता था कि जो तुम कर रहे हो और जो तुमने किया है वो गलत है, ये पाप है, तुम पाप से मुंह फेरो। बट वो लोग नहीं फेरते थे मुंह। हेरोदियास, उनका संबंध हेरोदेस के साथ में गलत था। आई नो, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने शादी किया है, ये भी एक पाप है, बाइबल के अनुसार पाप है। आप सबको बताना चाहता हूँ, जब लोग यूहन्ना की बातें सुनकर प्रभावित हो रहे थे, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और यह हेरोदेस के लिए डर का कारण था, राइट। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा, तो हर एक लोग चंगे होते थे, हर एक लोग पाप से मुक्त होते थे, हर एक लोग तौबा करते थे उनके लाइफ में। इसलिए हेरोदेस ने उसे जेल में डाल दिया। आप सबको पता है, हेरोदियास को भी नहीं पसंद था कि यूहन्ना बाहर ऐसे घूमे, यूहन्ना। तो हेरोदेस ने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। आई नो, मैं तुमको इंकरेज करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए स्टोरी की।
हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल के अंदर डाल दिया और उसकी हत्या पता है कैसे हुई है? अब ये पॉइंट तुम ध्यान से सुनिए। मत्ती में लिखा है और मरकुस में लिखा है। मैं आपको सबसे पहले मत्ती के बारे में बताता हूँ। मत्ती 14वां अध्याय 1 से लेके 12 तक अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है यूहन्ना की निस्बता और हत्या किस कारण हुई है, ठीक है। और मरकुस 6 अध्याय 17 से लेके तो 29 तक, जब जेल में बंद किया था यूहन्ना को, हेरोदेस ने यूहन्ना को जेल में डाल दिया क्योंकि उसे पता था, यूहन्ना को पता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेरे साथ में ये होना ही होना है। तो उसे कोई भी फिक्र नहीं थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, क्योंकि हेरोदेस ने जो हेरोदियास की जो योजना और शलोम का नृत्य था, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन हेरोदेस का जन्मदिन था, राइट, मैं आप सबको बताता हूँ जिस दिन हेरोदेस का जन्मदिन था, राइट, ध्यान से सुनिए। जिस दिन हेरोदेस का जन्मदिन था तो उस दिन क्या हुआ, हेरोदियास की जो बेटी थी, ठीक है, सभी जन महायाजक, जो आसपास के जो राजा वगैरह जो भी महामंत्री संतरी थे, सब जन एक सभा में बैठे थे और कोई सब जन अपने अपने अन्य अन्य उपहार हेरोदेस राजा के लिए लेके आ रहे थे। किसी ने नृत्य किया, किसी ने ये उपहार दिया, किसी ने सोना, हर एक चीज दिया है। बट जो हेरोदियास की जो पत्नी थी, हेरोदियास थी जो हेरोदेस की पत्नी, उसकी जो बेटी थी, ठीक है, तो उसकी बेटी ने एक उसके हेरोदेस जो राजा था उसके लिए उसने नृत्य सीखा, मीन्स डांस सीखा। और उसके जन्मदिन पे उसने वो डांस किया। इतना प्रभावशाली डांस था, वो सभी को पसंद आया। सभी लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह तारीफ किए। और सबसे ज़्यादा खुश पता है आपको कौन हुआ? हेरोदेस। उस व्यक्ति ने, मीन्स उस लेडीज ने, हेरोदेस की जो बेटी है, उसने इतना बेहतरीन डांस किया जिससे प्रभावित हेरोदेस राजा हुआ। और उसने क्या बोला है कि मैं तुझे जुबान देता हूँ, तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग, मैं आधी संपत्ति तुझे दे दूंगा, तुझे क्या चाहिए तू वो मांग। और आप सबको पता है उस लेडीज ने, उस बच्ची ने क्या मांगी? वो मतलब जैसा उसका डांस खत्म हुआ वो भागते हुए गई उसके माँ के पास में, हेरोदियास के पास में वो गई भागते हुए, और भागते हुए गई और माँ से बोली कि मम्मी मम्मी कि मैंने डांस किया हेरोदेस राजा से सामने में, राजा के सामने में, और उसने मुझे बोला कि तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वचन देता हूँ या फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू जो मांगेंगी मैं तुझे दूंगा। तो वो उसके माँ के पास में जाके सेम चीज बोलती है। तो उसकी माँ, पता है आप सबको क्या बोलती है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। उसकी माँ पता है आप सबको क्या बोलती है? कि तू जाके तू अपने हेरोदेस राजा से बोल कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर मुझे टाट में चाहिए। क्या बोला उसकी माँ ने? कि जाके तू हेरोदेस राजा से कहे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जेल के अंदर है उसका सर मुझे प्लेट में दे। तो ठीक वो भागते 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 हेरोदेस राजा के पास में जा पहुंची फिर से, और हेरोदेस राजा से वो बोली कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझे प्लेट में चाहिए। वो अचंभित हुआ हेरोदेस कि इसने क्या मांगा। अब वो इनकार तो कर नहीं सकता था क्योंकि वो राजा है,
लोगों के सामने में, प्रजा के सामने में उसने वचन दिया है कि तू जो मांगेंगी मैं तुझे वो दूंगा। अब वो इनकार पीछे हट नहीं सकता, उसको करना ही करना था। तो मन ही मन में सोचने लगा कि ये बेटी ने क्या मांग ली मुझसे, ये देना नहीं दे सकता हूँ मैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेरोदेस जो राजा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसकी बातें मानता था वो दिल में। बट वो वाचा के पीछे, जो वचन के पीछे, जो शब्द के पीछे में वो बंध गया था। क्योंकि उसने सभी लोगों के सामने में उस बेटे से वाचा बांधा था कि मैं तुझे हर एक चीज दूंगा जो तू मांगेंगी। तो ठीक उसी तरह से हेरोदियास की जो बेटी ने उसके माँ की ओर से जो खून के आया था, उसने वही बोला कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। तो हेरोदेस ने क्या किया, तुरंत 1-2 मिनट के अंदर सिपाहियों को बोला, जाओ जाके जेल में जाओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काटो और प्लेट में लेके आओ। तो सिपाही गए, उसका सर काटे, और सर काट के लाने के बाद में उस बेटी के हाथ में दे दिया। जब उसकी माँ आई, जब उसके माँ को उसने दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर, तो हेरोदियास जो थी स्त्री, हेरोदेस की पत्नी, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, जिसकी मैं बता नहीं सकता, वो इतना खुश हुई। बट मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि हम हमारे पापों के लिए दूसरे की बलिदान मांगते हैं, दूसरे का हत्या करना चाहते हैं, लोगों को तुम नीचा दिखाना चाहते हो। इस स्टोरी से आप सबको पता है क्या सीख मिलती है हमें, कि हमें हमारे पापों के लिए हमें दूसरे को बलिदान नहीं करना है। अगर हमने गलती की है तो हमें दूसरे को मारना नहीं है, हमें दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है। आप सबको पता है, आप सेम, जब मैं स्टोरी जब रात में पढ़ रहा था तो मुझे इतनी ये दिल को ठेस पहुंची कि क्यों यीशु पप्पा ऐसा क्यों हुआ। मीन्स एक चीज के लिए उस लड़की ने जाके हेरोदेस राजा को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर प्लेट में मंगाया, हेरोदियास ने। क्यों? रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अगर आप स्टोरी जिस दिन बाइबल में आप पढ़ोगे, मती और मरकुस, मती में 14 अध्याय 1 से लेके 12 तक, और मरकुस 6वां अध्याय 17 से लेके 29 तक। आपको बता रहा हूँ, मैं इंकरेज करता हूँ यीशु के नाम से, जिस दिन आप ये स्टोरी पढ़ोगे बाइबल के अंदर कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कैसे हुई है, आपकी लाइफ में बता रहा हूँ, जो आपने जो पहले आपके पास लाइफ में जो भी काम किए हैं, जो प्रेजेंट लाइफ में आप करने वाले हो, वो आज से पहले से 100 गुना अच्छे और गलत काम कभी नहीं होंगे। यूहन्ना की हत्या की मांग हेरोदेस की बेटी ने की, यूहन्ना को मरवा दो करके। हेरोदेस को यह वचन पूरा करना ही पड़ा। उसके बाद में फिर क्या हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले, जो दोस्त लोग थे, वो लोग आए, उसका शव को, जो उसका जो शरीर था, वो शरीर को उठा के गाड़ा गया। ये घटना आपको ये सिखाता है कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। बाइबल, मती, मरकुस आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है। हमें भी आज एक वाचा बनना है खुद से और प्रभु यीशु मसीह के
नाम से कि खुदावंत मैं जो कुछ भी करूँगा या जो कुछ भी मैं मांगूंगी या जो कुछ भी मेरा लाइफ में पाप हुआ है या पाप होएगा, तो खुदावंत मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगूंगी आपसे जो आपके विरुद्ध में हो, वो संसार के विरुद्ध में हो। संसार तो हमें पाप में ही ढकना चाहता है, बट वन मोर थिंग आई टेल यू टू एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया है। चाहे कितना भी बुरा पाप हो, चाहे कितना भी गंदा पाप हो, यीशु मसीह हमें माफ़ करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोज पाप करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पापी पाप करना है। आप गलत हो। अगर आपको पता है, अगर आपने तौबा किया है फिर भी पाप कर रहे हो, तो पाप नहीं, ये मित्रों, वो आप जानबूझ के पाप में गिर रहे हो। फिर भी पता है, यूहन्ना जब उसका सर काट रहे थे, उसने एक वर्ड नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरे साथ में होने वाला है। सच्चाई और साहस के साथ में यूहन्ना की तरह हमें भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। जो सही है हमें वो सही मानना है, जो गलत है वो हमें सही मानना है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, हमें उस पर हमेशा भरोसा रखना है। कठिन परिस्थितियों और विरोधियों के बावजूद परमेश्वर का कार्य चलता था, चलता है और चलता रहेगा। आज भी छत्तीसगढ़ में इतना सताव हो रहा है, फिर भी छत्तीसगढ़ के जो मसीह बहन भाई हैं आज भी खड़े हैं। धैर्य और निष्ठा के साथ में विश्वास में स्थिर रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारी आत्मिक अनुशासन हमें बनाना है। बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और वचन का पालन करे। इससे हम भी अच्छी भूमि बनकर परमेश्वर का वचन फल फूट लाने में सक्षम रहते हैं। आप सबको पता है, यूहन्ना का जीवन ये दिखाता है कि अगर हम सच्चाई और धर्म के लिए खड़े रहते हैं तो भले ही संघर्ष आए, परमेश्वर हमारी मदद करता ही करता है। यह हमें जीवन में साहस और निष्ठा और आदर्श देता है। और आप सबको पता है, हमें इस यूहन्ना 32 में देने वाले से क्या सीखना चाहिए और जीवन में हमें क्या लागू करना चाहिए, मैं आप सबको बताता हूँ। सच्चाई और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना है हमें। परमेश्वर के मार्ग में डर या भय न रखें, क्योंकि आप जिस दिन डर और भय रखेंगे कि नहीं मैं डर रहा हूँ यीशु मसीह, तो आप डरोगे ही डरोगे। अपने जीवन में बाइबल वर्सेस और प्रार्थना को अपनाएं। हमेशा बाइबल वर्स और प्रार्थना करें। 1 मिनट की रहने दीजिए या 10 मिनट की रहने दीजिए या फिर 10 घंटे की रहने दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट की बाइबल पढ़ते हो और कितने मिनट का वचन को आप गाते हो या फिर बोलते हो। मेरे शब्द आड़े टेढ़े जा रहे हैं, वो मेरा पॉइंट नहीं है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप इंकरेज होना चाह रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर आपसे ये कह रहा है राइट नाउ कि जो तकलीफ तुम्हारे मध्य में विराजमान है, अभी जो बीमारी अभी आपके अंदर है, जो कर्जों में डूबे हो, वो आज राइट नाउ आप ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह को। वो कर्जे, वो बीमारी, वो रोग चलती जा रही है, चलते फिर रहे हो। जो गलत संबंधों में आप फंसे हुए हो, राइट नाउ निकल रहे हो। जो एडिक्शन की बीमारी है, जो लालसा है, वो राइट नाउ चलती जा रही है यीशु मसीह के नाम से। दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें लोगों के लिए मदद करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ कि वो कितना भला और कितना आशीषित जीवन है। मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा कि यूहन्ना 32 में देने वाला जो उसकी हत्या की गई थी, यही एक रीजन था जो हेरोदियास ने अपनी बेटी से बोला कि जाके तू हेरोदेस राजा से तू ये मांग। देन उसने वो मांगी। और आज हम क्या मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, मुझे बताओ। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चीज़ देगा अगर आप परमेश्वर से
प्रार्थना करके मांग रहे हो कि खुदावंत मुझे आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे 10 करोड़ दे दे, मुझे 50 करोड़ दे दे। अरे यीशु मसीह देंगे, पर तुम उसका क्या इस्तेमाल करोगे? वो देने के लिए बैठा है, आप उसका इस्तेमाल कैसा करोगे और किस रीति से करोगे? आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो आपको बीमारी से चंगा भी कर देगा। बीमारी से चंगा होने के बाद में कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद में क्या आप उसे याद करोगे प्रभु यीशु मसीह को? हरगिज नहीं। अगर आपके पास में पैसा आने के बाद में आप प्रार्थना करके निरंतर तुम वचन में बढ़ के प्रार्थना करके उपवास करके अगर तुम खुदावंत के पास में तो आप आके तुम बीमारी मांग रहे हो, बीमारी के लिए चंगाई मांग रहे हो, तुम पैसे मांग रहे हो, तुम घर मांग रहे हो, तुम जॉब मांग रहे हो, तुम हर एक चीज़ मांग रहे हो, अगर मांगने के बाद में अगर उसमें स्थिर नहीं रह सके हो तो मीन्स क्या है ये? प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चीज़ देंगे जिसके तुम योग्य भी नहीं हो। समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ अगर कि नहीं कपट से मांग रहा हूँ तो खुदावंत प्रभु यीशु मसीह मुझे वो चीज़ देंगे। क्या मैं वो चीज़ मिलने के बाद में क्या सच्ची में प्रभु यीशु मसीह को मैं याद करूँगा? क्या उसके बाइबल वचन पढ़ूंगा, मैं उसके साथ में फेलोशिप करूँगा? क्या मैं उसके साथ में मैं मिलकर बात करूँगा? नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आज का जो संसार क्या चीज़ चाहता है कि हमें हर एक चीज़ मिले, हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो, हम ज़्यादा स्ट्रगल ना करें, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है, शॉर्टकट वे से वो ज़िंदगी जीना चाहता है और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है। बट मैं प्रियो में आप सबको ये कहता हूँ कि शॉर्टकट का खुदा नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह शॉर्टकट का खुदा नहीं है। उसके साथ में चलना, उसके साथ में रहना और उसके साथ में पढ़ना, वो सिर्फ एक मसीह ही विश्वासी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है। बट हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है, गलत चीज़ों को नहीं मानना है या गलत लोगों के लिए गलत चीज़ें की बोलना नहीं है। सबसे वन मोर थिंग कि हमें चुगली नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें सबसे ज़्यादा निंदा करना है पाप से, व्यभिचार से। आई नो ये करना बहुत आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। अगर आप एक एक पाप के पीछे में अगर कठोरता से अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वो 150% नहीं होंगी, आई गारंटी। जब लाइफ में जब ये चीज़ होते थे, मुझे जब अटैक आते थे कि तू रोहित तू ये कर, तू रोहित ये कर, कि रोहित तू ये पाप कर, रोहित तू ये निंदा कर, या रोहित तू ये व्यभिचार कर, उसी वक्त तुम अपने मन को कठोर करो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, क्योंकि अगर आप अपने मन को कठोर करोगे तो तुम वो चीज़, वो पाप, वो गलत संगति या गलत एडिक्शन नहीं कर पाओगे। कठोर करिए, सबसे कच्चा आपका मन की रक्षा करना सबसे पहले आपकी मन की रक्षा करिए आप सभी जन, क्योंकि मन तुमको ये उलझाता है कि तू ये कर, तू वो कर, राइट। हमें डेली बेसिस पे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति करना है। जो बोल आप बोलते हो डेली, जो कलीसिया के साथ में आप रहते हो, जो दोस्तों के साथ में रहते हो, उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हम किस तरह से उठना बैठना है हमारा, और किस तरह से हम लोगों के साथ में फेलोशिप करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है और हमें उसके साथ हमेशा चलना है। मैं स्टोरी को यही ख़त्म करता हूँ। आई होप कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे, वो करना चाहता है, बट आप एग्री हो तो ही वो करेंगे। अगर आप एग्री नहीं हो, आप अगर पाप की ओर ही बढ़ रहे हो, तो कैसा
मुझे बताइए कि कैसा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप तौबा ही नहीं करोगे, आप पाप से मुँह ही नहीं फेरना चाहते हो, तो कैसा काम करेंगे? मुझे बताओ, अगर आप बीमार होते हो, दवाखाना में जाते हो, आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, तो विदाउट अगर आप गोली नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे बताओ आपकी बीमारी कैसे चंगी होंगी। ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बीमार हो, पाप में हो या शराब में हो या फाइनेंस की प्रॉब्लम में, जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक कि तुम्हारी लाइफ में चंगाई, तुम्हारे लाइफ में फाइनेंस का प्रॉब्लम, तुम्हारे लाइफ में कर्जे, तुम्हारे लाइफ में वे विचार, जो गलत रिश्ते तुमने बना रखे हो, वो नहीं निकलेंगे। आपको वो चीज़ लेना है, वो चीज़ है एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, आपको उसको लेना है। समझ रहे हो प्रियो? आप विश्वास से ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह को कि खुदावन, या मैं मरूं या जीऊं, सिर्फ तेरे लिए जीऊं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।